सुप्रभात बच्चों, मैं सुनीता झा संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग सर्वनाम के बारे में जानेंगे। हिंदी में सर्वनाम हमने पढ़ा, संस्कृत में भी मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बहुत विस्तार से बताया इससे पहले वाले वीडियो में। आज हम सर्वनामों का बदलाव देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सर्वनाम क्या है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, बार बार किसी संज्ञा का नाम नहीं ले सकते। बार बार हम किसी को इस तरह से नहीं पुकार सकते कि वह मेरी माँ है, मेरी माँ रोज सुबह उठती है, माँ रोज खाना बनाती है, माँ मुझे तैयार करती है, माँ मुझे स्कूल भेजती है। हम क्या करते हैं, ऐसे में हम बोलते हैं कि वह मेरी माँ है जो रोज सुबह जाग जाती है और मेरे लिए खाना भी पकाती हैं। वही मुझे तैयार करती है और उन्होंने मेरे लिए आज बहुत स्वादिष्ट लंच तैयार किया। तो ये वो, उन्होंने, ये जो है, ये सब सर्वनाम कहलाते हैं। बार बार एक शब्द का दोहराव नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे मैंने उदाहरण में लिखा, मैं को संस्कृत में अहम कहते हैं, तुम को संस्कृत में तुम कहते हैं, किम को संस्कृत में कौन कहते हैं। हम जानते हैं कि हिंदी में सर्वनाम का रूप लिंग के अनुसार नहीं बदलता, लेकिन संस्कृत में लिंग के अनुसार और वचन के अनुसार सर्वनाम के रूप बदलते हैं। जैसे हिंदी में वह लड़के के लिए भी बोला जाता है, लड़की के लिए भी, है ना। कौन लड़का भी कहा जाता है, लड़की भी कही जाती है। लेकिन संस्कृत में वह अगर स कहा जाता है लड़के के लिए तो सा कहा जाता है लड़की के लिए। ये हो गया पुल्लिंग, ये हो गया स्त्रीलिंग। उसके बाद किम हो जाता है नपुंसक के लिए, का हो जाता है स्त्रीलिंग के लिए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें लिंग और वचन दोनों के अनुसार सर्वनाम के रूप में बदलाव होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सर्वनाम के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, बताए गए हैं। किस तरह से बताया गया है कि सर्वनाम किसे कहा जाता है, कुछ उदाहरण दिया गया है। उसी तरह से यहाँ बताया गया है कि लिंग और वचन के अनुसार सर्वनाम के रूप बदलते हैं। देखिए, कुछ पुल्लिंग सर्वनाम शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। मूल शब्द यानी कि इसकी शुरुआत जो है वो क्या है, तत्। तत् का अर्थ होता है वह, जो दूर में हो। पुल्लिंग में वह हो जाता है सह, और जब दो लोग होंगे तो वही वह बन जाएगा द्विवचन में तो। बहुत सारे होंगे, 3 होंगे या बहुत सारे होंगे तो वह कहलाएगा ते। ठीक है, एतत्, यह, निकट के लिए, पास में हो तो यह बोलते हैं ना हम लोग, और दूर हो तो वह बोलते हैं। तो यह पुरुष के लिए कहा जाता है एषा, एतौ दो वचन में, और एते बहुवचन में। किम, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम मैंने आपको बताया बच्चों। प्रश्नवाचक सर्वनाम किम जो है वो पुरुषों के लिए हो जाता है कह, द्विवचन में कौ, और बहुवचन में के, यानी कौन सब, कौन लोग। कौ मतलब कौन, दो लोग। ठीक है, अब यही तीनों चीज स्त्रीलिंग के लिए कैसे प्रयोग होते हैं देखिए। तत्, दूर के लिए वह, अर्थ वही है, लेकिन ये महिला के लिए स्त्रीलिंग में सा हो जाता है वह, ते वे दोनों, और ता वे सब। एतत् यानी यह, एषा एक वचन, एते दो औरतों के लिए या दो स्त्रियों के लिए, और एता बहुतों के लिए, 3 या उससे अधिक। किम, फिर ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। स्त्रीलिंग के लिए में प्रयोग होता है का, के और का। नपुंसक लिंग में उन्हीं 3 चीजों का रूप किस तरह से बदलता है, ध्यान से देखिएगा। तत् यानी वह बन जाता है तत्, ते और तानी, यानी एक वचन में तत्, द्विवचन में ते, और बहुवचन में तानी। ठीक है बच्चों, एतत् निकट के लिए, यह के लिए, एतत्, एते, एतानी, किम, के, कानी, यानी कि क्या। नपुंसक लिंग में कौन नहीं होगा,
क्योंकि कौन किसके लिए होता है, सिर्फ जीवित प्राणियों के लिए। अब जब यहाँ पे प्राण नहीं है, नपुंसक लिंग है, तो उसमें क्या हो जाएगा, किम। किम का अर्थ क्या होगा, क्या। ठीक है बच्चों, तो किम के कानी, ठीक है। उसके बाद है, ये तो हो गए अलग अलग रूप, लेकिन मैंने जैसे कि लिखा था कि सिर्फ प्रथम पुरुष के लिए रूप बदलता है, यानी कि जो वह वे लोग हैं उनके लिए रूप बदलता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग में, लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के लिए नहीं। तो देखिए मध्यम पुरुष में यानी कि तुम क्या कहलाता है, एक वचन में त्वम, और तुम दोनों द्विवचन में क्या कहलाएगा, युवाम, और बहुवचन में यूयम। हलंत लगा हुआ है बच्चों, देख लीजिए। उसके बाद है, इसको अस्मद कहते हैं, और त्वम जो है वो युष्मद का मूल शब्द है, युष्मद। तो अस्मद मूल शब्द में मैं अर्थ होता है, और उसका बनता है एक वचन अहम, मैं, द्विवचन आवाम, हम दोनों, और बहुवचन वयम, हम सब। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने देखा कि प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों में अलग अलग सर्वनाम शब्द होते हैं, लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में ऐसा नहीं होता। हम स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए तीनों सामान्य रूप से लिख के दिया गया है, स, सा, तत्, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो, ते यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ते, ता, तानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये सब वह का ही रूप है। त्वम मध्यम पुरुष, युवाम मध्यम पुरुष और यूयम मध्यम पुरुष, अहम उत्तम पुरुष, आवाम उत्तम पुरुष, वयम उत्तम पुरुष। अब जैसा कि मैंने वर्तमान काल के लिए बताया था, ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवा, आमा, तो ती जो था एक वचन और प्रथम पुरुष के साथ लगा हुआ था, जो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लगाया गया है। उसी तरह द्वितीय वचन और द्विवचन और प्रथम पुरुष के लिए था तह, ती, तह, और अंतिम था बहुवचन अंति, है ना बच्चों लिखा हुआ। उसी के बाद मध्यम पुरुष में सी, था, थ वचन के अनुसार लिखा हुआ है। उत्तम पुरुष में आमी, आव, आम। तो बच्चों अब हम लोग वाक्य बनाना सीखेंगे, और वाक्य निर्माण में जरूरी है कि संज्ञा के बारे में भी जानें। संज्ञा को भी तीनों लिंगों में जानना आवश्यक है। जैसे छात्र, छात्र यानी विद्यार्थी, एक वचन में छात्र, द्विवचन में छात्र, और बहुवचन में जाने के बाद ये हो जाता है छात्रा। यह क्या है, पुल्लिंग शब्द है। नर, नर एक वचन, नरो द्विवचन और नरा बहुवचन। उसी तरह शेर, जिसको संस्कृत में सिंह बोलते हैं, सिंह, सिंहो, सिंगार। अगला स्त्रीलिंग में है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, रमा, रमे, रमा, लता, लते, लता, कोकिला, कोकिले, कोकिला। यानी जब एक होगी कोयल तो कोकिला, दो होंगी तो कोकिले, और बहुत सारे होंगे तो कोकिला। उसी तरह नपुंसक लिंग का भी रूप है। नपुंसक लिंग में भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये जाने बगैर तो हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जलम, जलम, जले, जलानी, पत्रम, पत्ता, पत्रम, पत्रे, पत्राणी, और पुष्पम, पुष्प मतलब फूल, जानते हैं आप लोग, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पानी। बच्चों मैंने बताया है कि संज्ञा को भी प्रथम पुरुष के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं किसी संज्ञा के बारे में, जैसे मैं कहूँ कि छात्र खेल रहे हैं या छात्र पढ़ रहे हैं, तो हम छात्रों के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि छात्रों से। तो छात्रों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यह भी प्रथम पुरुष होगा। तो बच्चों वाक्य निर्माण हेतु मैंने आपकी सुविधा के लिए लट लकार और लिट लकार का वो मूल रूप यहाँ पे लिख दिया है, जिससे को मिलाकर हम लोग बाकी धातु रूप लिखा करते हैं। उसके बाद है यहाँ पर सर्वनाम, जो अभी मैंने आपको बताया, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अर्थ लिखा हुआ है वह, वे दोनों, वे लोग, ये तीनों का वही अर्थ है। मैं अभी यह वाला नहीं बता रही हूँ, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं उसके बारे में भी।
त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, तुम दोनों तुम सब, मैं हम दोनों हम सब। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये सब दिया हुआ है। आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि जिस वचन में और जिस पुरुष में कर्ता होगा, उसी वचन और उसी पुरुष में क्रिया का भी रूप जाएगा। ठीक है, सर्वनाम करता है तो सर्वनाम जिस वचन और जिस पुरुष में होगा, क्रिया का भी रूप उसी पुरुष और उसी वचन में लिखा जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे है वह पढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, वह, और पुल्लिंग है, ये ता है, तो वह पुल्लिंग क्या है, यहाँ पर सह, हमने सह लिखा। और पढ़ता है, तो पढ़ का हम लोग जानते हैं पठ होता है, और पढ़ता है वह जो है, ये कौन से पुरुष और कौन से वचन में है, प्रथम पुरुष एक वचन। तो हम लोग यहाँ का प्रथम पुरुष और एक वचन देखेंगे, पठ के साथ क्या लगेगा, ती। ठीक है, ये वाक्य बन गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर है वे दोनों पढ़ेंगे, ये भविष्य काल में है, पढ़ेंगे भविष्य काल में है, तो हम लोग इसमें जाएंगे। अब वे दोनों का क्या है, वे दोनों तो, ठीक है, तो अब पढ़ेंगे भविष्य काल में जाकर के हम लोग देखेंगे कि तो जो है प्रथम पुरुष का द्विवचन, भविष्य काल प्रथम पुरुष द्विवचन स्यतः, तो क्या हो जाएगा, पठिष्यतः। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जानते हैं त्वम, तुम खेलते हो। अब ये क्या हो जाएगा, तुम का यहाँ पे क्या है, त्वम, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्वम खेलते हो। क्रीड, हम जानते हैं कि ये क्या है, खेलना का क्रीड, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, क्रीड। अब तुम यहाँ पे मध्यम पुरुष एक वचन है और ये वर्तमान काल है, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे मध्यम पुरुष एक वचन सी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रीडसी। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि आवाम, हम दोनों खेलेंगे। ठीक है, खेलेंगे, फिर क्या हो गया, भविष्य काल में, तो हम दोनों का क्या है यहाँ पर, देखिए आवाम, ये तो हम लोग लिख देंगे बिना किसी शक के। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि भविष्य काल आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन, तो भविष्य काल का उत्तम पुरुष द्विवचन क्या है, स्यावह। तो यहाँ पे खेल यानी क्रीड के साथ क्या जुड़ेगा, श्यावह, क्रीडी श्यावह। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह कोई संज्ञा शब्द डालते हैं, जैसे कुत्ता दौड़ता है, तो अब कुत्ता क्या है, इसका संस्कृत हम लोग पहले देख चुके हैं, कुक्कुरा धावती, क्योंकि ये एक वचन है। जैसा मैंने बताया था कि सभी ऐसे शब्द जब किसी और के बारे में बात कर रहे हो तो वो हो जाता है प्रथम पुरुष, तो हम लोग कुत्ता से बात नहीं कर रहे हैं, कुत्ता के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये प्रथम पुरुष हो गया और एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा, टी, तो धाव के साथ हमने क्या लगाया, टी। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग एक और बनाते हैं, हम लोग लिखते हैं बहुवचन वाला, बच्चे दौड़ते हैं। अब ये बहुवचन है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चे जो है ये भी प्रथम पुरुष ही होगा, क्योंकि हम उनसे नहीं बात कर रहे, उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बालका बहुवचन में, और दौड़ते का धाव के साथ क्या जुड़ेगा, प्रथम पुरुष बहुवचन क्या है, अंती, तो ये क्या हो जाएगा, धावंती। तो बच्चों अभी हमने कुछ आसान से सामान्य
वाक्य बनाना सीखा, कर्ता के साथ क्रिया को जोड़ना सीखा। ये हम लोगों ने देखा सर्वनाम के रूप, उनमें आने वाले बदलाव। उसके अलावा हल्के फुल्के छोटे वाक्य जिसमें कर्ता के साथ क्रियापदों को कैसे जोड़ना है, मैंने वो आप लोगों को बताया। तो इन्हीं के आधार पर अन्य वाक्य भी बनेंगे। थोड़े कठिन वाक्य जो हैं वो हम लोग कारक जानने के बाद जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।